यकीनन है जब कोई सरकार के रहते कोई एमएलए बनता है या फिर मंत्री बनता है या फिर एमएलसी बनता है तो उसे सरकारी आवास जो है वो रहने के लिए दिया जाता है। पर हमारे देश में लगभग एक ये परंपरा है, ना खाली जम्मू कश्मीर की बात करूं, चाहे वो पूरे देश की बात हो, कि जब कोई एमएलए मंत्री उसका टेन्योर रहता है और जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसे सरकारी आवास जो है वो रहने के लिए मिला ही रहता है और लगातार वो बड़े लंबे अरसे से उसी सरकारी आवास में रहते हैं। कोई भी उनको जो है आकर इतनी बात नहीं कहता कि आप जो है अपना ये बंगला जो है सरकारी खाली कर दें। वहीं अगर बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी लगभग 4 दर्जन ऐसे नेता हैं जो सरकारी आवास में रह रहे हैं। स्टेट से यूटी बन चुकी, पर उनके लिए सरकारी आवास जो है वही रहा। मैं आपको बता देता हूं कि श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों में जमे बैठे 48 नेताओं से आवास खाली करवाने की मांग को लेकर दायर भी याचिका हुई। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने असिस्टेंट विभाग को फिर निर्देश दिया है कि इनमें से उन नेताओं की सूची पेश करें जिनके पास जम्मू कश्मीर में अपना घर भी है। अब यहाँ पर यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि उनकी सूची जारी की जाए कि जिनका जम्मू कश्मीर में अपना भी घर है, जम्मू में अपना भी घर है, श्रीनगर में अपना भी घर है, पर उसके बावजूद भी जो सरकारी आवास में जो लोग रह रहे हैं उनकी एक सूची जारी की जाए। इस मामले में असिस्टेंट विभाग ने इसी वर्ष 28 मार्च को एक असिस्टेंट रिपोर्ट जो है वो पेश की थी, जिसमें 48 नेताओं के नाम दिए गए थे। इनमें से 23 ने जम्मू और 25 ने श्रीनगर में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर रखा था। जब उनसे सूची मांगी गई, 48 ऐसे नेता जो है आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 25 श्रीनगर में और 23 जम्मू में ऐसे नेता थे जो सरकारी आवास में रह रहे थे और साथ में ही उनका अपना घर भी जम्मू श्रीनगर में था। उसके बावजूद भी वो जो मजे हैं वो सरकारी आवास के जो है वो ले रहे थे। मामले की सुनवाई के दौरान जांची की ओर से पेश हुए एडवोकेट शेख शकील ने बेंच को असिस्टेंट रेगुलेशन 2004 के नियम 5 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट है कि किन लोगों को सरकारी आवास नहीं मिल सकता। इसमें यही भी है कि इनके पास संबंधित शहर में अपना घर है, ये सरकारी आवास का हकदार नहीं। जाने कि इसमें साफ तौर पर कहा गया कि रेगुलेशन 2004 के तहत नियम है कि जिनके पास अपना घर है उनको सरकारी आवास जो है उस शहर में नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट विभाग ने जिन 48 नेताओं की सूची दी है, इसमें से ऐसे जिनका जम्मू या कश्मीर में अपना घर है, ऐसे में भी ये सरकारी आवास पाने के योग्य नहीं थे। इसके बावजूद भी ये सरकारी बंगले में जो है वो मजे ले रहे हैं, सरकारी बंगले में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्री सरकार खत्म होने के बाद विभाग ने 200 नेताओं से बंगले व क्वार्टर खाली भी करवाए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। लेकिन इन 48 नेताओं ने बंगले खाली नहीं करवाए थे। शेख शकील ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व दिशा निर्देश अनुसार असिस्टेंट विभाग ने 48 नेताओं की नोटिस जारी कर पूछा था जिसके पास अपना घर है वो 3 दिन के भीतर जानकारी दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जानबूझकर इसे जो है मामला जो है वो लटकाया जा रहा है ताकि ये बंगले जो है वो खाली ना हो। इस बीच एडवोकेट मुजफ्फर खान ने भी कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर ने अपना बंगला जो है वो खाली भी कर दिया, लेकिन उनका नाम अभी भी सूची में जो है जारी है। इस पर बेंच ने विभाग को स्थिति स्पष्ट करने का जो है वो निर्देश दिया है और ये कहा है कि जिनके पास जम्मू या श्रीनगर में शहर में रहते हुए भी अपने मकान है वो अभी भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इनके सरकारी बंगले जो है वो जल्द से जल्द खाली करवाए जाएं। फिलहाल बने रहिए बाबर साहब नई अपडेट के लिए। नमस्कार।